हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं शिपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं यूपी टेट मैथ्स में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट्स। हमारा जो हेडिंग है वो है कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। जैसे कल तक हमने सीखा था पिछली क्लासों में कि गुणनखंड की कुल गुणनखंडों को हम कैसे ज्ञात करेंगे कि एक संख्या किन किन संख्याओं से घटती है, कितने संख्याओं से घटती है। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। तो नोट नंबर फर्स्ट, यहाँ पर सबसे पहला क्या काम करते हैं कि संख्या का सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करके उसे कैनोनिकल रूप में लिखते हैं। पहली चीज ये लिखना है, उसको हमको कैनोनिकल रूप में लिखना है। दूसरी बात, प्रत्येक आधार पर जो घात है वो 0 से शुरू करते हैं और बढ़ते घात की ओर बढ़ते हैं जहां तक उस पर घात लगी हो। चलिए फिलहाल ये लिखा है, समझते हैं इस रूल को। जैसे हम प्रश्न की चर्चा करते हैं बेटा कि जैसे प्रश्न है 90। ठीक है, क्या है, हम प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले हमारा यही है प्रश्न कि 90 के गुणनखंडों का, ठीक है, गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको जब हल करते हैं बेटा तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहां पर कह रहा है 90 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो यहां पर 90 है तो 90 ये है। इसने कहा कि 90 का सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 90 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 1 2 पंचे 10। ठीक है, 3 से 3 एके 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15, 5 एके 5। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर बेटा हमने बात किया कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसको कह रहा है कैनोनिकल रूप में लिखना है। तो हमने कहा 2 की घात 1 और 3 की घात 1 1 2 और 5 की घात 1 रूप में लिखते हैं। फिर उसके बाद प्रत्येक आधार पर घात को 0 से शुरू करते हैं और बढ़ते घात की ओर बढ़ते हैं जहां तक कि उस पर घात लगी है। तो हम कहेंगे गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो गुणनखंडों का जो योगफल होगा वो क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे ही देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर पहले 2 है तो 2 की घात कितना है 1, तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1। 0 से शुरू करके प्लस का चिन्ह लगाएंगे और योग ज्ञात करना, तो ये 2 की घात 1 गुणे। फिर इसके बाद 3 की बात करते हैं तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 और प्लस 3 की घात 2। फिर गुणे 5 है तो 5 की घात 0 प्लस यहाँ पर 5 की घात 1। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद बेटा किसी की घात 0 का मान कितना होता है 1, 2 की घात 1 2। ठीक है, गुणे 3 की घात 0 का मान 1, 3 1 के 3, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, गुणे 5 की घात 0 का मान कितना 1 और 5 की घात 1 का मान 5। अब जोड़िए 2 1 3, यहां से 9 3 12 1 13, 5 1 6। तो यहां से 6 त्रिक 18, 18 त्रिक का 54, हासिल आए 5, 18 के 18, 5 23। तो जो इसका योग होगा, गुणनखंडों का जो योगफल होगा वो कितना होगा 234 होगा। कितना होगा बेटा 234। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। जैसे प्रश्न है 75 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, 75 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, 75 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। तो इसको हल करते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। जैसे 75 है तो सबसे पहला हमें इसको क्या है कैनोनिकल रूप में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 75 का हम फैक्टर करते हैं।
तो 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 पचा 25 और 5 एके 5। ये हुआ, इसको लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 3 की घात 1 और 5 की घात 1 1 2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों का, ध्यान दीजिए, गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, तो यहां से बेटा समझते हैं। सबसे पहले 3 की बात करते हैं, तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 गुणे 5 दो घात में है, तो 5 की घात 1 प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर किसी की घात का 0 का मान कितना होता है 1, तो 3 की घात 1 3 गुणे 5 की घात 0 का मान कितना है 1, 5 का 5, 5 पचा 25। अब यहाँ से 3 1 4, 3 1 4। अब यहाँ से 25 5 30, 30 1 31। अब यहाँ से 4 से गुणा करो, 4 1 के 4, 4 3 12। तो गुणनखंडों का जो योगफल होगा बेटा वो कितना आएगा 124। क्या समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं। प्रश्न है कि 32 के गुणनखंडों का योगफल, ठीक है, योगफल ज्ञात करो। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, 32 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। तो हल देखिए, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 32 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा। तो सबसे पहले 32 को काट लेंगे ऐसे 2 से, 2 1 के 2, 3 था 2 निकल गया, 1 बचा, 1 और 2 मिलके 12, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 1 के 2। तो यहाँ पर ये है 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32। अब 2 की घात 1 2 3 4 5, तो 5 हुआ। तो हमें गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। तो गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे। तो यहाँ से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 धन 2 की पावर 2 धन, अब इसको मेट देते हैं, 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5। अब यहाँ से ये 1 2 की घात 1 का 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, अब इसको जोड़ो, 2 6 2 8, 8 8 16, 4 20, 20 2 22, 1 23, हासिल आए 2 3 2 5, 5 1 6, तो ये आएगा 63। कितना आएगा 63। ठीक है, यदि ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक